वो क्या किया? लक्ष्मी को चार मारी से लक्ष्मी बेहोश हो गई। हम आते से वो को एक चार और उठाई हो रही ऐसी गुच्ची जो हमें से हम यहाँ से बाहर सब एक पीछे से खेच ला एक लड़का ने जो उनमें संगे हाथ रेडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, जो पुलिस पे बार बार सवालिया निशान लगते हैं कि पुलिस गरीबों की नहीं सुनती है, तो ऐसा ही एक मामला मैं अभी यहाँ गिरधारीपुरम में बैठा हूँ और करीब 1.5 घंटे पहले राहुल पटेल नाम का व्यक्ति 4 व्हीलर से आता है अपने 8-10 साथियों के साथ और अपनी पत्नी लक्ष्मी को रॉड से मार के जाता है। उसके पैर में गंभीर चोट है और एक जो छोटी सी बच्ची यहाँ पे बैठी हुई है उसको भी उठा के पटक देता है, तो उसके होंठों में चोट आ जाती है। तो पुलिस का कोई खौफ नहीं है, दिन दहाड़े आके अपनी पत्नी के साथ मारपीट करके चला जाता है। और इतना ही नहीं, इससे पहले 1 हफ्ते पहले इसके साथ फिर मारपीट की गई थी। इसने पक्की FIR भी लिखवाई मोती नगर थाने में, लेकिन उस मामले में भी पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया, क्योंकि साधारण तौर पर मारपीट के मामलों को पुलिस पैरासीटामोल की गोली मानती है और ऐसे मामलों में ज़्यादातर कार्रवाई नहीं होती। तो ये जो आरोपी हैं उनके हौसले बढ़ते जाते हैं। तो ये जो लक्ष्मी है, इसके साथ इसका पति पिछले कई सालों से मारपीट कर रहा है, चाकू से मारता है, डंडे से मारता है, हॉकी से मारता है, उसमें भी कहीं इसको रिलीफ नहीं मिला। मजबूरी में उस प्रताड़ना के बाद अब ये गिरधारीपुरम में अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है, शांति से रहना चाहती है कि कोई अपने पति से एक खुशहाल ज़िंदगी की उम्मीद करता है। ये उम्मीद नहीं करता है कि उसे पैर दबाने के लिए बोला जाए रात के 2 बजे और फिर उसके साथ मारपीट भी की जाए। तो ये अपने 4 महीने से अपने भाई के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह रही है। हालांकि उसके माँ बाप नहीं है, दादी हैं, बूढ़ी दादी, उनके साथ रह रही है और इतनी तंग आ चुकी है कि डाइवोर्स लेना चाहती है। अभी जो घटना हुई है आज, उसकी जो डायल 100 है, 2 घंटे डायल 100 को हो गए हैं, बोले हुए डायल 100 नहीं आई। 7 दिन से ज़्यादा हो गया मोती नगर पुलिस में पहले की रिपोर्ट पे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज इस जो आरोपी है राहुल पटेल, उसके हौसले इतने बढ़ गए कि वो अपनी पत्नी को दिन दहाड़े रॉड से मार के चला गया। उसने इस पे जानलेवा हमला किया। और इतना ही नहीं, जो इसका भाई है उसके लिए भी उसके पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह रहा है कि हम जाएंगे और उन लोगों को जान से मार देंगे। वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनवाएंगे। तो एक व्यक्ति के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि वो पुलिस को अपना कुत्ता बताता है, कहता है कि 50,000 रुपये फेंकेंगे तो जैसा चाहे वैसा काम करेंगे। मैं एक और बात का खुलासा करना चाहता हूं कि मोती नगर पुलिस ने लक्ष्मी नाम की इस महिला से जो कार्रवाई हुई उससे बचाने के लिए 8,000 रुपये ले लिए और उसको बचाया भी नहीं। तो इस तरीके से गरीबों के साथ जो पुलिस है, वर्दी का इस तरीके से इस्तेमाल करती है कि गरीब केवल पिसने के लिए है, प्रताड़ित होने के लिए है। और ये जो लक्ष्मी है, ये भयभीत भी है क्योंकि इसकी जान को भी खतरा है, अपने ही पति से खतरा है। सवाल यही उठता है कि आखिर वो आदमी पुलिस पे जो भरोसा करता है उसको इस तरीके का पुलिस से व्यवहार मिलता है। मैं सागर के SP से, सागर के IG से, सागर के जिला प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जिस घर में बैठा हूँ, चाहे जो भी स्थितियाँ हो, लेकिन जो हाल में ये लड़की बैठी हुई है, खतरे में बैठी हुई है, पति से प्रताड़ित बैठी हुई है, इसको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? कोई है जो इसका जीवन सुखमय बना दे? जो कोई है ऐसा जो इसके जीवन को शांतिपूर्ण बना दे? हम आपको इनकी सारी बातें सुनाएंगे। लक्ष्मी ने क्या कहा, उसकी दादी ने क्या कहा, और जो तस्वीरें हैं, रोते हुए आंसुओं से भरी ये तस्वीरें आप देखिए और खुद फैसला कीजिए। कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये चाहिए कि वो आम जनता के साथ जो वर्दी उसकी रक्षा के लिए मिली है उसका सही इस्तेमाल करें। आइए सुनते हैं इन सारे लोगों की बातें। को चार मारी से लक्ष्मी बेहोश हो गई। हम आते से वो को एक चार और उठाई हो रही ऐसी गुच्ची जो हमें से हम यहाँ से बाहर सब एक पीछे से खेच ला एक लड़का ने जो उनमें संगे हाथ जो मुँह हाथों ने घूम लिया तो हमने नंबर नहीं देख पाओ गाड़ी को। कौन आया था? राहुल आओ तो राहुल 8-10 जने आते मुझके लड़का। कौन को हम चीना तो नहीं था, अब हम कौन को बता रहा। लक्ष्मी को क्यों मारा उसके पति ने? यहाँ के पति ने इसलिए कह रहा कि दिल्ली में ले गए तुम
पहुंचा ही नहीं दूंगे तो हम ये को जनता करा दे सर मेरे को भाई एक डॉक्टर भेजा हुआ हम कौन के भरोसे से हमें मार रहा और मोड़ा को मार रहा अब हम बताओ कैसे पहुंचा था मोड़ी को हमें बता दे। पुलिस नहीं सुन रही? पुलिस नहीं सुन रही बिल्कुल। भरो कि हम सबसे 100 नंबर को फोन लगा दो, 181 को लगा दो और उसे तो टिकट डब्बे से ताने भी नहीं जा सक रहे यार। इतने फोन करे एक पुलिस वाला नहीं आ रहा बाहर लगा। तो उससे क्या पुलिस डरती है क्या? कह रहा कि हमारी सब थाने में पहचान है, सब पुलिस वाली पहचान की कोई थाने चली जाए तो अब जो हमें कहा पता कि डर रहा है कि क्या हो रहा हो। कह रहे थे हम 2 दिन पकड़ के बते और नहीं पकड़ रहे यार। इसको कह रहे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसको जान से मारने की धमकी, मोड़ा के लाने जान से धमकी दे रहा। हमारा संजय तक न पहुंचे जा तो जान से मार डाले। लक्ष्मी क्या हो गया जी? हम यहाँ पर बैठे थे तो हमारे पति 8-10 जन को लेके आए थे, गाड़ी से यहाँ रोकी तो एक लड़का आया तो हमसे पूछने लगा कि मतलब धर्मेंद्र पटेल हमारे भाई कहाँ है। तो हमने उनसे बोला कि घर पे नहीं है। तो वो पूछ रहे थे कि मतलब कहाँ गए, तो हमें पता नहीं था। हमने उनसे बोल दिया कि हमें नहीं पता। वो छुपे हुए थे, हमारे पति राहुल पटेल छुपे थे। वो गाड़ी में से निकले तो यहाँ पर आके उनने हमें 2-3 छड़ मार दी तो हम बेहोश हो गए। उसके बाद हमें पता नहीं, वो बस इतना सुना था हमने। वो ये बोल रहे थे कि अगर आज शाम तक हमारी पत्नी घर नहीं आएंगी तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार के गड़ा देंगे। तो तुम यहाँ क्यों आके रह रही अपने भाई के पास? हम इसलिए यहाँ आके रह रहे क्योंकि हमें 3.5 साल हो गए हमारी शादी को। जब गए थे जब तो वो अच्छे से रखते थे, लेकिन अब वो हर आए दिन मारते पीटते हैं, दूसरी लड़कियों से बात करते हैं 5-5, 6-6 महीने। अगर हम उनसे बोलते हैं कि तुम क्यों बात करते हो, हम पत्नी बन के घर में रह रहे हैं फिर भी हमारी इज्जत नहीं करते। बोलते तुम्हारा भाई खाने के लिए नहीं रख रहा है। और अगर हम उनके बारे में बोलते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं कि इसको यहाँ से लेके जाओ, हमें रखना नहीं है, हम अपने बच्चे की दूसरी शादी करवाएंगे कि तुम्हारे घर वालों ने दहेज नहीं दिया। हमारे भाई के दादी के पास जितने पैसे थे हमारी औकात अनुसार उनने अपने पूरे हर रीति रिवाज से शादी करवाई, लेकिन उन्हें फिर भी 2 लाख रुपए चाहिए है। अगर उन्हें दवाई पी ली थी इसलिए क्योंकि पिछले 2 महीने पहले उन्हें दवाई पी ली थी तो हमसे हॉस्पिटल में वो 1 लाख रुपए मांग रहे थे कि 1 लाख रुपए लेके आओ वरना हम सबको जेल पहुंचा दे रहे हैं। कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती दवाई पिला दी हमारे बेटे को। उनके मम्मी पापा बोलते हैं हमसे, हाँ आए दिन हो कि चक्कुओं से मारते हैं, हमारी बच्ची को भी मारते हैं, हमें भी मारते हैं। इसलिए हम उनके साथ रहना नहीं चाहते। डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम डिवोर्स नहीं देंगे, हमारी बच्ची दे दो। छोटी सी बच्ची है, तुम दारू पी के बिस्तरों में मूतते हो, बिस्तरों में मूतते हैं दारू पी के, 2-2 दिन घर पे नहीं रहते, दूसरी औरतों से बात करते हैं और बच्ची बोल रहे हैं कि हमें बच्ची दे दो वरना हम तुम लोगों को जान से मार डालेंगे। एक दिन के लिए हमारे भाई को थाने में बंद करवा दिया था तो छुड़वाने के लिए बोला उनसे कि तुमने क्यों करवाया है। उसकी कोई गलती नहीं थी, किसी और ने उन्हें किसी को छत पे से पटक दिया था उन्होंने, तो उसने आपने इस पूरे मामले की अब तक कितनी शिकायतें कर चुकी? क्या पुलिस ने आपकी मदद की है? क्या कानूनी कार्रवाई की आपको बचाने के लिए? हमने आईजी ऑफिस में 2 बार की, एसपी ऑफिस में भी 2 बार की, 181 पे भी 3-4 बार हो चुकी है हमारी। मोतीनगर थाने हमारे दिन हर 8-10 दिन में जाते हैं, लेकिन वहाँ के पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट नहीं लिखते, सुनते नहीं हैं, क्योंकि राहुल हमेशा यही बोलता है कि वो हमारे पहचान वाले हैं, हम उनको 50,000 रुपये देंगे तो वो हमारे पैर पड़ेंगे पूरे थाने वाले। वहाँ पर एक सर हैं माधव सिंह सर, तो वो हम जाते हैं तो वो फ़ोन लगा देते हैं राहुल को, तो हमारी रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती है। और बद्री सर है एक, तो उन्होंने हमारे भाई को छुड़वाने के लिए 8,000 रुपये ली थी और छुड़वाया भी नहीं था हमारे भाई को। 8,000 रुपये लिए थे उन्होंने? बद्री ने 8,000 रुपये लिए थे। कब की बात है ये पिछले हफ्ते की बात है, मंगलवार। यही जो आपके भाई का धर्मेंद्र को है ना, फिर उन्होंने पैसे ले लिए, निकलवाए भी नहीं? पैसे वापस नहीं मांगे आपने कि पैसे जब काम नहीं कराया तो पैसे दो? हम गरीब आदमी सर, कैसे मांग लेंगे पैसे? तो अभी भी नहीं दी उन्होंने अभी तक? हमने महिला थाने में भी कई बार रिपोर्ट की, तो महिला थाने भी जाते हैं तो वहाँ पर भी उनके एसपी के पास गई, एसपी ऑफिस भी गए, आईजी ऑफिस भी गए, 181 पे आज की घटना की रिपोर्ट लिखे भाई? अभी गए नहीं, अभी जाना है।
पैर पे चलते नहीं बन रहा है हमसे। मार दिया है? मार दी, छड़ मार दी तो चलते नहीं बन रहा है हमसे। 100 नंबर पे भी फोन लगाया लेकिन अभी वो भी तक नहीं आई नहीं। कितनी देर हो गए 100 नंबर को लगाए हुए? कम से कम 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो 2 गए? घंटे हो गए। लक्ष्मी, क्या चाहती हो आज की घटना को लेके और जीवन को लेके अपने? हम अपने जीवन को लेके एक खुशहाल जिंदगी चाहते हैं कि ना हमें दिक्कत हो ना हमारे भाई को। हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, हम उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। हमें नहीं रहना है उनके साथ। बहुत दारू पीते हैं। क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, बस उनके पास उनके दादा की दी हुई बड़ी गाड़ी है तो वो उसमें घूमते हैं, दिन रात दारू पीते हैं। और जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो बस जमीन जायदाद मम्मी पापा को मार मार के जमीन जायदाद बिकवा लेते हैं और बस पैर से दारू में उड़ाते हैं और उसी से घर का खर्चा चलता है। 1 रुपए का काम नहीं करते वो। लक्ष्मी, तुमने अपने पति की रिपोर्ट भी की है? हाँ, कई बार हमने आईजी ऑफिस और नहीं, ये जो SP पक्की ऑफिस रिपोर्ट की है ये क्यों की है? ये हम बड़ी कॉलोनी में हमारे भाई की शादी थी तो हम मटियाने के लिए गए थे। तो जा रहे थे तो पुल पे अपने दोस्तों के साथ दारू पी के खड़े थे तो उन्होंने हमें वहाँ पर मारा था। हाथ कई 2-3 चांटे भी मारे थे और पीठ में घूसा मारा था। तो हम वहाँ मोतीनगर थाने में रिपोर्ट करवाने गए थे तो हमारी FIR की थी। हमने जांच के लिए हमें उन्हें तिली अस्पताल भेजा था तो हमने जांच भी करवाई थी लेकिन 1 हफ्ता हो गया उसको, आज तक कोई मतलब अगर उस दिन कार्रवाई हो जाती हफ्ते भर पहले तो वो तुम्हें यहाँ मारने नहीं आता। तो पुलिस ने क्यों नहीं करी कार्रवाई इस पे? पैसे खा लेते हैं पुलिस वालों को, वो पैसे दे देता है और बोलता है कि वो तो हमारे कुत्ते हैं। ऐसा भाषा ऐसा बोलता है। बोलते हैं हमारे अगर हम 50,000 रुपए दे देंगे तो वो हमारे पैर पड़ेंगे पुलिस वाले पूरे। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, कुछ नहीं कर लोगी, हम जान से मार डालेंगे। तो आपकी वास्तव में भी पुलिस नहीं सुन रही है? बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो इसका मतलब वो सही बोलता है क्या? वो सही बोलते हैं। ये बताओ, ये जो एक ऑडियो है इसमें ये कह रहा है कि हम जो तुम्हारी बहन है उसको घर में आके मारेंगे, तो क्या वो उसने कहा था वो पूरा कर दिया? सर हाँ कर दिया ना सर, आके मारा है सर उसने। सर हम घर पे थे नहीं। हाँ। तो घर पे आया और मार के चला गया सर, और उसकी मोड़ी को भी मार गया, हमारी अनंजन को सर, और हमें भी बोलता है कि हम मारेंगे। तुम्हें किसने बंद करा दिया था? सर हमें राहुल पटेल ने बंद करा दिया था। कैसे बंद करा दिया था? क्या गलती करी थी तुमने? सर वो हमारी पत्नी को गाड़ी दे रहे थे। हाँ तो सर हमने भी गाड़ी थोड़ी दे दी है तो वो उनने हमें बंद करवा दिया सर। उनको पैसे ऐसे दे दिए पुलिस वालों को हैं तो पुलिस वालों ने लाल पेन से TI सर से लिखवा दिया।